Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel Fun in Maths. Fun in Maths. Today we will complete second part of chapter polynomial. तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज. दिस इज द एप्लीकेशन पास. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये सब आता है, ये चारों फॉर्मूला. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आगे से रहा है. बेसिकली ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है. तो अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दूं और 2 अल्फा बीटा को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. और ये हो जाएगा इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. बस यही तो लिखा हुआ है फॉर्मूला में. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब सेकंड वाला जो है इसको बता देता हूं. सेकंड में जो लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अच्छा, जैसे कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये फॉर्मूला है. ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है. तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है आरएचएस में जो लिखा हुआ है ये भी उतना ही होना चाहिए क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है. ठीक है, तो ये भी उतना ही होना चाहिए. चलिए वेरीफाई कर लेते हैं ये उतना हो रहा है कि नहीं. तो पहले देखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा. और माइनस में क्या दिया हुआ है, माइनस 4 अल्फा बीटा लिखा हुआ है. 4 अल्फा बीटा लिखा हुआ है वो चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. यहाँ पर 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर 4 अल्फा बीटा है. 4 अल्फा बीटा माइनस में है तो माइनस 4 अल्फा बीटा से 4 4 अल्फा बीटा से 2 कट जाएगा तो माइनस 2 अल्फा बीटा बच जाएगा. तो हो गया ये वेरीफाई. ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं. ठीक है, ये जितना लिखा हुआ है इधर भी उतना ही लिखा हुआ है. तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. उम्मीद है समझ में आया होगा. थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं. थर्ड आइडेंटिटी भी फॉर्मूला है जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला के हिसाब से आएगा. वो ये फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है बस. तो जैसे कि होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर होता है. तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, अब यहाँ पर मैं 3 अल्फा बीटा कॉमन लूँ दोनों में से. 3 अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा. तो यहाँ पर अल्फा तो है, एक अल्फा बच जाएगा. अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा बच जाएगा, बीटा कॉमन चला गया, 3 कॉमन चला गया, अल्फा भी कॉमन गया, एक बच जाएगा. प्लस में 3 कॉमन गया, अल्फा कॉमन गया, बीटा 2 ठो है, एक कॉमन गया तो एक बच जाएगा. तो ये हो रहा है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू इतना हो रहा है. तो मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो बाकी इतने को मुझे इधर से लेके आना है. ठीक है, तो माइनस 3 अल्फा बीटा जो है वो प्लस हो जाएगा. तो इधर आएगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब पहले से है माइनस हो जाएगा वो 3 अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. तो यही लिखा हुआ है फॉर्मूला में यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी में.
अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है। जो पहला आइडेंटिटी है वहां पर क्या है, अल्फा के जगह में मैं अगर अल्फा स्क्वायर बैठा दूं तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बस उस अल्फा एंड बीटा के जगह में अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रखना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा चारों फॉर्मूला। इसको याद रखना होगा क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट है ये और ये एग्जाम में आता है, इसको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आता है, मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आ सकता है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to x square minus 5x plus 6, then find the values of, यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर ए बी सी कितना कितना दिया हुआ है। ए कितना है, ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 होगा। बी कितना है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर -5 है तो -5 लिखेंगे। एंड सी का वैल्यू कितना है, 6 है। सी का वैल्यू 6 है, कॉन्स्टेंट टर्म जो है। ए बी सी मिल गया। अब मुझे निकालनी है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, तो माइनस को माइनस लिखा, बी कितना है, बी -5 है, डिवाइडेड बाय ए कितना है, 1 है, देन इट विल बी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 5 नीचे 1 रहेगा तो 1 को नहीं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सी बाय ए, सी कितना है 6 है, ए कितना है 1 है, तो 6 ही रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं, अभी एक एक नंबर करेंगे। ये जो दिया हुआ है पहला वाला क्या दिया हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर कुछ इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा कॉमन ले लूँ, यहाँ से बीटा कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा। अल्फा बीटा दोनों से, अल्फा बीटा पहले से अल्फा बीटा कॉमन गया, अल्फा बीटा कॉमन जाएगा तो अल्फा 2 है तो एक बच जाएगा, बीटा 1 है तो एक कॉमन चला गया है। चलो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन जाएगा सेकंड टर्म से, तो अल्फा तो कॉमन चला गया, बीटा 2 है तो बीटा में से एक तो बीटा रह जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है, अल्फा बीटा मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकला है, 6 निकला है, तो 6 बैठाएंगे इनटू में प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 5, तो 5 बैठाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30। ये एक का आंसर निकल के आ गया। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा विच इज इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पर नीचे देखूं तो अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर एलसीएम ले लूं तो अल्फा बीटा हो जाएगा, एंड ये बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ऊपर, मतलब ऊपर अल्फा प्लस बीटा ही है। सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस कितना निकला है यहाँ पर 5 निकला है, +5 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना निकला है 6, तो 5/6, ये भी आंसर आ गया। सिंपल था, इजी था, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी अभी पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
तो चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 निकला है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकला है, 6 निकला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू 6 है। 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 25 एंड 2 6 जा हो जाएगा 12, तो 25 से 12 माइनस कर देंगे 3 से 2, 5 से 2 तो 3, 13 हो जाएगा ये। इजी था एंड एप्लीकेशन है तो याद रखना चाहिए, ये सब फॉर्मूला इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ alpha and beta are two zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 4x minus 7, then find the values of, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अल्फा बीटा जो होता है, यहाँ पर ए एंड बी है, अल्फा बीटा क्या है, ए एंड बी है, तो उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पहले मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 लिखा हुआ है। तो पहले तो हम ए बी सी लिख निकालेंगे। ए दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई हुआ है 1। बी कितना है, बी हो जाएगा -4 एंड सी हो जाएगा -7। अब ए बी सी तीनों मिल गया मुझे। नाउ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा होता तो अच्छा होता, ये अल्फा, ये होता बीटा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ए की जगह में अल्फा होता, बी की जगह में बीटा होता, और ये सब अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा एंड ये होता बीटा स्क्वायर। ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, ए की जगह में अल्फा, बी की जगह में बीटा बैठेंगे, ठीक है। ये होगा अल्फा क्यूब, ये होगा बीटा क्यूब, ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं अभी। सम ऑफ जीरो दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई दैट मीन्स माइनस बी, तो माइनस को माइनस लिख रहा हूँ, बी कितना है, बी -4 है, डिवाइडेड बाई ए कितना है 1 है, देन दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए, सी बाय ए इक्वल टू होगा -7 बाय 1 विच इज इक्वल टू -7 ही होगा। तो चलिए अभी एक एक करके बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में क्या है, 1 में लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर अल्फा बीटा फिर से कॉमन जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अगर मैं कॉमन ले जाऊँ तो बचेगा क्या, पहले में अल्फा स्क्वायर था तो एक अल्फा बच जाएगा, बीटा अकेला था तो वो अकेला कॉमन चला गया है, प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा कॉमन चला गया है, बीटा स्क्वायर में से एक बीटा कॉमन चला जाएगा, एक बीटा बचेगा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू अभी भी निकला है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -7 है, एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 4, तो 4 लिख लूंगा। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -28, 7 4 जा 28। ये हो गया, एक खत्म हो गया इसका। सेकंड करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर ये अल्फा इधर बीटा मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो एक ही चीज है। एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला है 4, तो ऊपर बैठाएंगे 4, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू निकला है -7, तो नीचे बैठाएंगे -7। इसका भी आंसर ये हो गया, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू है -7, तो -7 पुट कर लेंगे, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 7 जा 14, 16 प्लस 14 इट विल बी 30, ये हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ गया है।
लास्ट और दो तीन ठो है कर लेते हैं। 4 में देखेंगे, बीट नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा होल इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला है, ये याद रखनी है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 4, तो 4 का हो जाएगा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, दैट मीन्स 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू 7 दिया हुआ है, इंटू में अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है। तो चलिए पुट करके वैल्यू निकाल लें। 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 जा 40, 21, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 प्लस में 84 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 ये हो जाएगा 8, 8 6 14, 148। ये हो गया आंसर किसका, बीट नंबर 4 का। नेक्स्ट आता है 5 नंबर वाला। 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है, माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकला है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 4 अल्फा बीटा, तो 4 इंटू अल्फा बीटा कितना निकला है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो 7 माइनस 7 निकला है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 7 4 जा 28 एंड 8 प्लस 6 14, 2 1 3 1 4 44। नेक्स्ट है वी आई लास्ट बीट, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, अल्फा टू द पावर 4, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकला है, यहाँ पर निकाले हैं ना हम लोग, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले हैं 30, तो डायरेक्ट 30 पुट कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके जो निकलेगा निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकला है 30, तो 30 का स्क्वायर होगा ये, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना निकला है -7, तो -7 का स्क्वायर होगा ये, दिस इक्वल टू 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस 2 इंटू -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये 49 हो गया, 900 माइनस 49 2 जा 98। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 से 8 गया 2, 9 से 9 गया 0, ये हो जाएगा 802। ये हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा ये एप्लीकेशन पार्ट, ये जो फॉर्मूला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस बोला है इसका, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 2 को कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अच्छा, फाइंड द जीरोस बोला है तो पहले मैं इसको इसको दिस इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू पहले 0 लेना पड़ेगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। 2 को बाहर ले जाऊं तो 2 मल्टीप्लाई हुआ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0/2 होगा, जो कि 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच गया। अभी 4x को मुझे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। एंड 3 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 बनाना है, मल्टीप्लाई करके 3 बनाना है, प्लस माइनस करके -4x बनाना है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x को -4x को मैं तोड़ दूंगा, -x -3x में मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 1 3 हो रहा है, प्लस करने पर -4 हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। मतलब -4 को तोड़ना था मुझे, तो मैं क्या कर दिया -1 एंड -3 ले लिया। दोनों को प्लस करेंगे, जब जब प्लस करेंगे तो -4 आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो -4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट, ये दोनों में से कॉमन लूंगा, ये दोनों में से कॉमन लूंगा, तो x कॉमन जाएगा पहले में से, तो बचेगा कितना x, -x कॉमन चला गया तो 1, -3 कॉमन गया तो x -1 बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट x -1, और ये बचेगा x -3, x-1 कॉमन चला गया तो बचेगा कितना x -3 इक्वल टू 0। अब x -1 इज इक्वल टू एक 0 होगा, दूसरा x -3 इज इक्वल टू एक 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी इधर x इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा। तो जो x का वैल्यू दो तो निकला है 1 एंड 3, ये दोनों क्या है दो जीरोज है, दो जीरोज है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का सम ऑफ जीरोस अगर निकालती हूँ, सम ऑफ जीरोस, ये 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला था खाली फाइंड दी जीरोस बोला था, मैं ये निकाल चुका हूँ, एक इसका काम खत्म हो चुका है। अभी आगे थोड़ा मैं बढ़ के सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि जीरोस निकाल के वेरीफाई करने के लिए बोलता है, वेरीफाई करने के लिए बोलता है फॉर्मूला के साथ, जो आइडेंटिटी है उसके साथ, फॉर्मूला के साथ जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या क्या जीरोस है 1 एंड 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स 1 प्लस 1 इंटू 3, प्रोडक्ट ना 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा वही 3 होगा। तो ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर बी कितना है, अच्छा ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है लिख देता हूँ। ए यहाँ पर कितना है ए 2 है, बी कितना है -8 है, सी कितना है 6 है। तो माइनस को माइनस लिखा, बी का वैल्यू कितना है -8, तो -8 लिखा बाय ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो +8/2 होगा, एंड इसको काटेंगे तो 4 होगा, आ रहा है इसके साथ इक्वल। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है, सी बाय ए, एंड सी का वैल्यू कितना है 6 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 6 नहीं ए का वैल्यू 2 है, तो 6/2 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये भी मैच कर रहा है इसके साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ, तो करेक्ट है, मतलब वेरीफाइड, वेरीफाइड वेरीफाई हो गया। ये 3 मार्क के लिए आता है इसे वेरीफाई करने के लिए, तो याद रखनी होगी ये सब। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।